नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी दस्तक न्यूज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सोयाबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में कृत संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस अनुक्रम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रुपये निर्धारित किया है। प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफी चिंतित थे। राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को इस मामले में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री का प्रदेश के अन्नदाताओं की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की मांग को देखते हुए समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी के संबंध में दर वृद्धि के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। क्या रहा सर बैठक? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। आज यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है और ख़ास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। बीते कल ही हमने भारत सरकार की बड़ी जवाबदार खास करके उपभोग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने MOU किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक MOU हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गाँवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है और अपने किए गए कामों से उन्होंने जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं, जो रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में, तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मैं अभी पीयूष गोयल जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को। सर सोयाबीन के अलावा कुछ और फसलों पे आप लोग MSP देंगे, जैसे गेहूं की बात हो रही है और हमने तो MSP के अलावा और भी सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से और भी लागू की है और कुल मिलाकर के कृषि आधारित इंडस्ट्रियाँ भी आ जाए ताकि रॉ मटेरियल के बाद उनको प्रोडक्ट में भी उनका भागीदार बनाए। इसलिए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी बात कही है कि दूध का उत्पादन तो है ही, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ दूध के बाद बनने वाले उत्पाद में भी सरकार के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़े। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुउद्देशीय संस्थाओं के गठन की दिशा में हम 11,000 गाँवों के अंदर ही समितियाँ बनाने वाले, जिसके माध्यम से धन्यवाद। सेक्रेटरी को लेकर कोई बात सर?